बैक गाइस योर ओपन माइंड एकेडमी चैनल। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 23 और 24 और 25 जो कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो हम ही नहीं करने वाले हैं, इनको प्रूफ करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 को ठीक है करते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4, 24, 23 के लिए आपको tan 4x इज इक्वल टू में 4 tan x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan की पावर 4x। ये प्रूफ करना आपको tan 4x को। ठीक है, तो आप पहले मुझे ये बताइए tan 2x का फॉर्मूला पता है आपको? चलो मैं लिखवा देता हूँ, आपको नहीं पता तो। ठीक है, tan 2x का फॉर्मूला होता है tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपोन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये होता है। ठीक है, चलिए बस ये फॉर्मूला लगाना आपको। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, चलो याद भी नहीं हुआ देख लो एक बार। अगर आपने देख लिया तो ये फॉर्मूला लगेगा आपका। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ LHS। क्या लिखता हूँ मैं? ये हमारी LHS होती है, हमारी RHS होती है, तो मैं LHS सोल्व करता हूँ। तो LHS क्या मेरा tan 4x, तो मैं tan 4x को 2x ब्रैकेट में 2x लिख सकता हूँ मैं, है ना भाई? 2 2 4 ही होता है। इसको मैंने 2 के लिए मान लिया, x मान लिया, तो tan 2x का फॉर्मूला बन गया ये। tan 2x का फॉर्मूला बना कि नहीं बना ये? अब मैं tan 2x का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। जब यहाँ पर x है तो मैंने यहाँ पर क्या पुट करा? x पुट करा। जब यहाँ पर ऑलरेडी 2x है तो यहाँ पर 2x पुट करूँगा, तो पुट कर दूँगा। तो देखिए 2 tan 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? देखो यहाँ भी tan 2x का दोबारा बन रहा है और यहाँ भी tan, एक बार पहले मैं सिंपलीफाई कर लेता हूँ। तो 2 tan 2x 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो अगर मान लो tan स्क्वायर 3x है तो हम इसको ना ये भी लिख सकते हैं tan 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख दिया tan 2x का होल स्क्वायर। अब मैंने दोबारा tan 2x का फॉर्मूला लगा दूँ, तो यहाँ भी tan 2x का लग जाएगा और यहाँ भी tan 2x का लग जाएगा, तो लगा देता हूँ। तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, है ना? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन फॉर्मूला क्वेश्चन है ये तो 2 बाहर ब्रैकेट के अंदर 2 tan x, इस बार x ही होगा। ठीक है, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज, नीचे 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। राइट, इतना होगा कि नहीं होगा? अब आगे देखिए आप, तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो क्या आ जाएगा ये 2 टू 4, तो 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस इसका स्क्वायर अलग चला दो, 2 tan x का होल स्क्वायर अलग और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अलग। राइट, तो कितना आ जाएगा? 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। राइट, इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फॉर्मूला लगा रहा हूँ बस मैं। अब क्या करेंगे? खोल देंगे इसको जितना खुल रहा है। देखिए मैंने ना खोल दिया 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर को खोल दिया। देखो मैं खोल के दिखाया था आपको। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स था तो इसका होल स्क्वायर था, तो मैंने इसका खोल दिया 1 का स्क्वायर प्लस tan x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x, तो tan x तो यही था हमारा tan स्क्वायर एक्स, तो लिख दिया। तो 1 का स्क्वायर 1, ये कितना देगा? tan की पावर 4x आ गया और कितना गया? 2 tan स्क्वायर एक्स, है ना? ये आ गया कि नहीं आ गया? मैंने लिख दिया आपको। ठीक है, और अब मैंने को एक से ये मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने एक से एक काट दिया, काट सकता हूँ ना मैं? अब जो बच्चा मैंने वो लिख दिया, तो 4 tan x अपॉन में क्या बचा? 1 अपॉन में क्या बचा? ये कितना हो जाएगा? माइनस 2 tan की स्क्वायर एक्स है और ये माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, तो सेम सेम है। तो 1 प्लस tan 4x और ये कितना आ जाएगा? 2 tan, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 2 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, पर साइन किसका होता है? माइनस का होता है। तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स।
सबसे नीचे वाला बीच वाला साइड, सबसे नीचे वाला ऊपर वाले साइड मल्टीप्लाई, तो 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x और ब्रैकेट के नीचे 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आपको cos 4x इक्वल टू में ये प्रूफ करना है आपको 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू में। देखो आपको ना पहले cos 2x का फॉर्मूला लिखाता हूँ। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है आपके, तो cos 2x के फॉर्मूला होते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो अभी ना हमारे को इनकी ज़रूरत नहीं, ना इसकी ज़रूरत है ना इसकी ज़रूरत है, मुझे सिर्फ इसकी ज़रूरत है। तो मैं लिख दूँ cos 2x इक्वल टू में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, है ना। पर यहाँ पर cos 4x है ना, तो मैं cos 4x को क्या लिख सकता हूँ, cos 2 ब्रैकेट में 2x लिख सकता हूँ मैं, जैसे उसमें क्या था पिछले क्वेश्चन में, है ना। तो इसको मैं थोड़ी के लिए x मान लूँगा, तो लगाया तो मैं, तो लेट LHS cos 4x में लिख दिया cos 2 ब्रैकेट में 2x, इसको थोड़ी के लिए मैंने x मान लिया। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर वाला लगा, ठीक है, 2x। तो वो जो यहाँ x है ना, जो x है यहाँ पर वही मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x 2x, है ना। अब मैं स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 1 माइनस 2 sin 2x की पावर होल स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, है ना। अब sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin 2x का फॉर्मूला होता है, देखो मैं लिखवाया sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x बहुत आसान क्वेश्चन है ये। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, है ना। तो ये देखो sin 2x का फॉर्मूला क्या था 2 sin x cos x होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोल दो आप, तो 1 माइनस 2 ब्रैकेट में कितना देगा 4 sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना देगा 4 जा 8 sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x। ये आपका आ गया आंसर, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, हैंस प्रूफ। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में ना बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। तो क्वेश्चन नंबर 25 का है आपका cos 6x इक्वल टू में आपको प्रूफ क्या करना है 32 cos की पावर 6x 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos की पावर 2x माइनस 1, ये प्रूफ करना है आपको। तो पहले मैं आपको cos 3x का फॉर्मूला लिखाता हूँ। तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये होता है। अब देखो यहाँ पर ना cos 6x कितना है cos 6x, तो cos 6x को हम लिख सकते हैं cos 3 ब्रैकेट में 2x, ये हमारा x हो गया। तो cos 3x बन गया, तो इसी को सॉल्व कर रहा हूँ मेरे को, लिख दो सॉल्यूशन cos 6x इक्वल टू में cos 3 ब्रैकेट में 2x, राइट। इसको थोड़ी के लिए x मान लिया। तो cos 3x का फॉर्मूला क्या आता है बताया मैंने आपको 4 cos क्यूब x के नंबर क्या लिखूँगा मैं 2x माइनस 3 cos x नंबर लिखूँगा मैं 2x, है ना। तो मैं 4 cos 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, होल क्यूब 3 cos 2x, राइट, है ना। अब cos 2x का फॉर्मूला आपको बना में रहा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब, है ना। और 3 ऐसी कैसी, इसका भी क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब आपको a माइनस b का होल क्यूब तो खोलना आता ही है, तो a का क्यूब तो कितना देगा 2 cos स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ये माइनस लगा दो तो माइनस इसको प्लस ही रहने दो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस 3 प्लस 3 क्या है मेरा, ये है हमारा 2 cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर और 1 हमारा ऐसी कैसी 1 का स्क्वायर 1 तो ऐसी कैसी
ठीक है, प्लस 3 2 कोस स्क्वायर एक्स और ये -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये -3 आपका 2 कोस स्क्वायर एक्स -1 ऐसे कहती है ना। तो कितना आ जाएगा 4। इसको अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 कोस की पावर 6। जब पावर की पावर होती है आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, और -1 का करो तो -1 आ जाएगा, ठीक है, और कितना आ जाएगा ये इसका और उसका करेंगे तो कितना आएगा 3 बाहर रहेगा, इसका कितना हो जाएगा 4 कोस की पावर 4x और 1 से इंटू -1 से इंटू करूँ तो ये -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है, +3 ये कितना हो जाएगा 3 जो है 6 ही हो जाएगा, है ना, और 1 का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। तो कोस स्क्वायर एक्स और ये माइनस का 6 कोस स्क्वायर एक्स और -3, राइट। तो कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई सिर्फ इतने से होगा, 4 जो है सिर्फ मल्टीप्लाई इतने से होगा, तो 4 32 कोस की पावर 6x -4 -12 और 12 4 जा 48, है ना, तो 48 कोस की पावर 4x प्लस 24 कोस की पावर 2x माइनस कोस की पावर 2x -3, है ना, इतना आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा 32 तो कोस की पावर 6x -48 कोस की पावर 4x प्लस 24 में से 6 जाएगा, देखो दोनों सेम सेम है, तो कितना बचेगा 18 बचेगा, 18 कोस की पावर x, है ना, कोस स्क्वायर एक्स। अब बचेगा ये प्लस ये माइनस का 4 है, ये माइनस का ये माइनस का नहीं प्लस का 3 है ना, क्योंकि माइनस को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 4 ये माइनस का प्लस का 3, तो कितना बचेगा प्लस का माइनस का 1 बचेगा। तो यही आपका आंसर है, कोस की पावर 32 कोस की पावर 6x -48 कोस की पावर 4x प्लस 18 कोस की पावर 2x -1, ये आपका आंसर आ गया। तो LHS = RHS, ठीक है, हैंस प्रूफ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें क्वेश्चन अगर कोई भी डाउट है।